अभी हाल ही में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एससीओ परिषद के शासन अध्यक्षों की बैठक हुई है और इस दौरान भारत के विदेश मंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ अनौपचारिक बातचीत की है उन्होंने। और इसमें कहा गया है कि यह बातचीत पिछले मुलाकातों की तुलना में अधिक सकारात्मक रही है, यानी पॉजिटिव रही है। और संघाई सहयोग संगठन के शासन अध्यक्षों की परिषद एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद के बाद दूसरी सबसे बड़ी परिषद है। तो मैं आप लोगों से कहता भी हूं कि इस तरह के संगठनों के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखा करिएगा। इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत पाकिस्तान के बीच क्या सकारात्मक घटनाक्रम हुए, उन पर बातें करेंगे, हम लोग जानेंगे। और यह सकारात्मक घटनाक्रम महत्वपूर्ण क्यों है आखिर, इस पर भी बात करेंगे। और बहुपक्षीय मंच भारत पाकिस्तान संबंधों को कैसे सुधार सकते हैं, क्योंकि इस समय भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। एससीओ के बारे में भी बात कर लेंगे, जान लेंगे। और देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, ये आपको पड़ोसी पाकिस्तान देखने को मिलेगा। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक ये भारत का हिस्सा हुआ करता था। 1947 में ये अलग हुआ था। तो एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान के बीच सकारात्मक घटनाक्रम हुए। विवादास्पद भाषणों का परिहार। भारत पाकिस्तान दोनों ने अपने राष्ट्रीय वक्तव्यों में विवादास्पद भाषणों का प्रयोग करने से परहेज किया है। पाकिस्तान की ओर से कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर कोई सीधा उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि भारत ने सीमा पार आतंकवाद पर चर्चा करते समय पाकिस्तान का विशेष उल्लेख करने से परहेज किया है। प्रोडक्टिव मीटिंग। तो भारत ने एससीओ की प्रोडक्टिव मीटिंग आयोजित करने के लिए पाकिस्तानी नेतृत्व की सराहना की और अपने प्रस्थान वक्तव्य में सकारात्मक संकेत भी दिया। देखिए, एससीओ यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, संघाई सहयोग संगठन की, जिसकी स्थापना 15 जून 2001 में हुई थी। बीजिंग, चाइना में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग। तो व्यापार, संपर्क, ऊर्जा प्रवाह तथा आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के विरुद्ध सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा की गई, और जिसमें टकराव के बाद बजाय सहयोग पर बल दिया गया है। कुछ एससीओ सदस्यों के साथ टीएपीआई, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, ऊर्जा पाइपलाइन और अन्य मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। आर्थिक सहयोग के लिए पहल। इस शिखर सम्मेलन के परिणाम स्वरूप आर्थिक वार्ता कार्यक्रम और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए रणनीतियों को प्रस्तावित किया गया। संयुक्त वक्तव्य में हरित विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था, व्यापार के साथ निर्धनता उन्मूलन एवं नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया गया है। यह सकारात्मक घटनाक्रम महत्वपूर्ण क्यों है? अनुच्छेद 370 का निरसन 2019 में 370 और 35 से हटा दिया गया ना, और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा भी देखने को मिलेगी। तो अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति अनुच्छेद 370 को रद्द करने के बाद के भारत के फैसले से पहले से ही कमजोर संबंध और अधिक तनावपूर्ण हो गए। पाकिस्तान इसे अवैध मानता है, जबकि भारत ने इसे अपना आंतरिक मामला मानता है। द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट। 7 अगस्त 2019 को पाकिस्तान ने भारत द्वारा जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की प्रक्रिया में भारत के साथ राजनयिक संबंधों को निम्न कर चार्ज डीएफएयर स्तर तक कर दिया और भारतीय उच्चायुक्त को निष्कासित कर दिया। सिंधु जल संधि। विशेष रूप से किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं पर विवाद से तनाव में वृद्धि हुई, और जिसमें पाकिस्तान का आरोप है कि भारत संधि का उल्लंघन कर रहा है। भारत ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन का अनुरोध भी किया, जो पाकिस्तान को उचित नहीं लगा। सीमित व्यापार। तो वर्ष 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान का सर्वाधिक तरजीह राष्ट्र का दर्जा रद्द कर दिया तथा पाकिस्तान ने द्विपक्षीय व्यापार निलंबित कर दिया। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से द्विपक्षीय व्यापार बाधित हुआ है। 2018-19 में निर्यात के रूप में 2.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर, आयात के रूप में 0.495 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ। आयात का मतलब होता है आप कुछ खरीद रहे, निर्यात का मतलब होता है आप कुछ बेच रहे हैं। आंतरिक हस्तक्षेप। तो पाकिस्तान ने भारत पर बलूचिस्तान प्रांत में अशांति फैलाने और वहां अलगाववादी आंदोलनों का समर्थन देने का आरोप लगाया। भारत ने पाकिस्तान पर कश्मीरी युवाओं को कट्टरपंथी बनाने तथा कश्मीरी मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का भी आरोप लगाया।
बहुपक्षीय मंच भारत पाकिस्तान संबंधों को कैसे सुधार सकते हैं? तो वार्ता के लिए तटस्थ मंच। एससीओ जैसी बहुपक्षीय संस्थाएं भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तनाव के बिना बातचीत करने के लिए तटस्थ वातावरण प्रदान करती है। ये मंच अनौपचारिक बातचीत और ट्रैक टू कूटनीति, अनौपचारिक और गैर सरकारी चर्चा की सुविधा देते हैं और जिससे तनाव कम होने के साथ संचार के रास्ते खुल सकते हैं। एक और बात बता दूं, देखिए वो कहा जाता है ना कि पड़ोसियों को नहीं बदला जा सकता है, मित्र बदले जा सकते हैं। आज नहीं तो कल हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी ही होगी। क्षेत्रीय सहयोग, तो सार्क के माध्यम से दोनों राष्ट्रों ने पहले भी क्षेत्रीय व्यापार समझौतों पर सहयोग किया है। क्या है? सहयोग किया है। अब देखिए सार्क के बारे में भी आप लोग याद रखिएगा और इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन की बात हो रही है। 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी और आप देखेंगे कि इसमें अगर हम मेंबर की बात करें, तो कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका देखने को मिलेगा इसमें। तो जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं अभी भी अधिक हैं। सुरक्षा चिंताएं, तो भारत पाकिस्तान दोनों ही एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी ढांचे का हिस्सा हैं और जिसका उद्देश्य आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने में सहयोग को बढ़ावा देना है और इससे ऐसा ढांचा मिलता है जिसके तहत दोनों देश साझा सुरक्षा खतरों पर मिलकर कार्य कर सकते हैं, भले ही उनके द्विपक्षीय संबंध तनावपूर्ण हो। अविश्वास को कम करना, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों में कई देशों की भागीदारी होती है जो रचनात्मक बातचीत के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकते हैं। देखिए एक और बात बता दूं, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुपक्षीय कूटनीति से तनाव कम हो सकता है, जैसा कि वर्ष 1999 में कारगिल संघर्ष, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने स्थिति को सामान्य करने में भूमिका निभाई, में देखा गया था। आर्थिक आदान प्रदान, तो पारस्परिक लाभ वाली तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान भारत पाइपलाइन और ईरान पाकिस्तान भारत पाइपलाइन जैसी परियोजनाएं विभिन्न विरोधियों के बीच भी सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? बढ़ावा। एससीओ के बारे में जान लीजिए। तो इसका 15 जून 2001 को संघाई चीन में स्थापित एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 6 संस्थापक देशों अर्थात कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान द्वारा की गई थी। और आप देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास को मजबूत करना, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना तथा एक निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। इसके अगर हम लोग सिद्धांत की बात करें तो एससीओ में संघाई स्पिरिट का पालन होता है, जो पारस्परिक विश्वास, पारस्परिक लाभ, समानता, परामर्श और सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान और साझा विकास पर आधारित है। निर्णय लेने वाली संस्थाएं, तो एससीओ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय राष्ट्राध्यक्षों की परिषद है और जिसकी प्रमुख संगठनात्मक मुद्दों पर विचार करने के लिए प्रतिवर्ष बैठक होती है। सहयोग रणनीतियों पर चर्चा करने, क्षेत्रों को प्राथमिकता देने तथा बजट को मंजूरी देने के लिए प्रतिवर्ष शासन अध्यक्षों की परिषद की बैठक होती है। स्थानीय निकाय, तो एससीओ के 2 स्थायी निकाय है। इसका सचिवालय बीजिंग में है जो संगठन के दैनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार है। ताशकंद की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की कार्यकारी समिति क्षेत्रीय सुरक्षा के साथ आतंकवाद विरोधी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करती है। वर्तमान सदस्यों की बात करें तो एससीओ के 10 पूर्ण सदस्य हैं। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान 2023 में, बेलारूस 2024 में इसमें शामिल हुआ है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। और एससीओ ये आप देखेंगे, एससीओ अफगानिस्तान संपर्क समूह, तो 2005 में एससीओ ने अफगानिस्तान में सुरक्षा और स्थिरता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए एससीओ अफगानिस्तान संपर्क समूह का गठन किया, जो क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आधिकारिक भाषाएं, तो एससीओ की आधिकारिक भाषाएं रूसी, चीनी हैं, जो सदस्य देशों के बीच संचार को सुविधाजनक बनाती हैं। साझेदारियां और सहयोग, तो एससीओ ने विभिन्न संगठनों के साथ साझेदारियां विकसित की और जिनमें आप देखिए स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल, राज्यों के राष्ट्रमंडल, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ और सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन और कई संयुक्त राष्ट्रीय एजेंसियां भी इसमें शामिल हैं। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।